आरएसएस और मोदी का जो नज़रिया है, जो प्रचार है, वो किसी से अब ढका छुपा नहीं है और वो सब जानते हैं कि वो हिंदुत्व का प्रचार कर रहा है और यही उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश शुरू कर दी है, जो कि प्लान तो पहले ही से था, बाकायदा उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी और वह है हिंदुओं की कश्मीर में आबादकारी, जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो अक़लियत है उसको अक्सरियत में और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर दिया जाए, यानी मुसलमानों की तादाद कश्मीर में कम हो जाए और हिंदुओं की तादाद कश्मीर में ज़्यादा हो जाए और इसके लिए बाकायदा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो शुरू कर दी गई है, जिसमें कोई भी बाहर का शख्स यानी हिंदुस्तान से हिंदू जाकर डोमिसाइल हासिल कर सकता है कश्मीर का और इस तरह वहाँ का शहरी अपने आप को साबित कर सकता है। तो जनाब, इस तरह की सिचुएशन करने से क्या ये सारी जो ड्रामेबाजी है कामयाब भी हो सकती है या नहीं, और इसको रोका कैसे जा सकता है? उसके बाद क्या फिर इंडिया तैयार हो जाएगा इस तस्वाब राय के लिए? इस मास्टर प्लान के पीछे उनका असल टारगेट क्या है, इस पर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। और पहले हिलाली साहब आपकी तरफ आते हुए, तब आपको क्या नज़र आ रहा है? ये प्लान तो अपनी तरफ से बड़ा बनाया है मोदी साहब ने, लेकिन आपको लगता है कि ये कोई कामयाब हो सकता है या इसको रोका जा सकता है? पहली बात तो ये है कि ये प्लान जो है ये सीधा वही प्लान है जो नेतन्याहू ने गाज़ा में इम्प्लीमेंट किया था और इसका दोस्त मोदी को इसने मशवरा ये दिया है कि तुम ये करो और ये पॉपुलेशन का कम्प्लेक्शन ही चेंज कर दो तो तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी कर लो। देखिए, बात असल ये है कि ये तो सबको पता है ये इसका गोल है और हम देख रहे हैं कि जो गाज़ा में होता रहा है अंडर नेतन्याहू वो पूरी मुस्लिम दुनिया को पता था और ख़ास तौर OIC को, मगर एक सेटलमेंट भी नहीं रोका कि इसलिए कि OIC एंड द मुस्लिम वर्ल्ड अपोज इट। नेतन्याहू ने कहा भाड़ में जाओ, वो करता गया। अब आके रिकग्निशन के लिए उसने टेम्परेरीली कहा है कि मैं वो फ्रीज करूँगा टेम्परेरीली, मगर अब उस पर भी लड़ाई हो गई है। UAE को पता चला कि ये झूठा है और ये जाके वही करेगा जो कह रहा था, एनेक्सेशन भी अब शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ OIC, मुस्लिम वर्ल्ड और हमें पता है कि ये होना था। अब वक्त आ गया है। मुसलमान दुनिया के बारे में तो द लेस सेड द बेटर, वो कुछ नहीं करेंगे और उधर के जो लीडर्स हैं मुसलमान दुनिया के वो कुछ नहीं करेंगे, इसलिए कि उनका जो इन्वेस्टमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में इससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। और अजीब सी बात है कि उस वक्त उनका इन्वेस्टमेंट एट रिकॉर्ड पिच है जब वन बिगट मर्डरर टेररिस्ट, जिस आदमी ने जिसका ट्रैवल प्लान्स चेंज करना पड़ा इसलिए कि कुछ मुल्क, ये तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उसके ख़िलाफ़ उन मुल्कों में और उन मुल्क के पार्लियामेंट्स में। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो तो कुछ नहीं करेंगे। अब आ गए आप कश्मीरी पे और आप खुद। कश्मीरी क्या करेगा? वो कर रहा है, वो उठ रहा है, वो लड़ रहा है, वो ईंटों के साथ लड़ रहा है, वो मर रहा है, मारा जा रहा है। उसके घर में आके जो हद कर रहे हैं उसके खिलाफ पूरी दुनिया को पता है। 10 UN ह्यूमन राइट्स एजेंसीज ने रिकॉर्ड किया है, नोट किया है, मगर फिर भी वो चल रहा है। सही। अब वो आस्ते आस्ते हथियार उन्होंने उठाया है, कुछ ये मार रहे हैं उनके फोर्सेस को, मगर अब ये हमारा वक्त आ गया है। हमें ओपनली कहना चाहिए कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देम और हम उनको मदद कह रहे हैं, लेकिन वो कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे कहने से। मॉरली not only, नहीं, wait a minute, not only morally, diplomatically, politically, but in every way। इसलिए कि वो मारे जा रहे हैं, इसलिए कि जो हो रहा है it's slow genocide। तो मेरे ख्याल में ये वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को खड़ा होना पड़ेगा और अगर उसके ऊपर इसलिए कि ये हो रहा है पेनल्टीज आए, मुसल्लत किया जाए, और अगर हिंदुस्तान जंग के तरफ आए तो उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसलिए अगर हमारे हथियार जो हैं अगर वो इसीलिए बने हुए हैं कि हम दब जाएं या उनको कभी इस्तेमाल ना करें
یا کبھی کہتے رہے ڈیٹرنٹ. اور ہماری تو ساری جنگیں ہی سر کشمیر پر ہوئی ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, ویری رائٹ, صحیح, ہمیں ہر طرح سے تیار ہونا چاہیے. میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں. پہلے اپنے عوام کو تیار کرو. بالکل بالکل صحیح, میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آتی ہوں. لیکن عمران صاحب, ہم ہلال صاحب جو بات کرتے پاکستان کھڑا ہو جائے, ہم تو کھڑے ہیں, ہم تو واقعتاً بھی کھڑے ہیں, جمعے کے دن آدھا گھنٹہ بھی کھڑا ہوتے ہیں. اس کے بعد جو سفارتی تعلقات ہو سکتے تھے وہ کوشش کی گئی. پچھلی بار ہم نے دیکھا جنرل اسمبلی میں بڑی اچھی تقریر ہوئی, اس دفعہ بھی کچھ ایسی ہی پلاننگز ہیں, اور وہاں پہ اس کے علاوہ بھی سائڈ لائن پہ 100 ملاقاتیں ہوئی تھیں, اس وقت بھی باتیں کی ہیں ساری عمران خان صاحب نے. تو ہم تو کافی اوپنلی مقدمہ لڑ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہماری کوششوں کا. سمینا, آج نا اب یہاں پہ تو ہمارے ہاں 10 محرم شروع ہو چکا ہے, اور یہاں دیکھیں یوم عاشور کے حوالے سے جلوس بھی نکل رہے ہیں. لیکن ایک کربلا جو ہے نا وہ اس وقت کشمیر میں بھی ہے. کشمیریوں کو بھی آج اسی کربلا کا سامنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کو وہاں پہ مذہبی طور پہ جلوس نکالنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی, اور جنہوں نے نکالنے کی کوشش کی ان پہ ایپلیٹ گن سے فائر بھی کیے گئے. اب یہ دیکھیں آپ کہ اتنا ظلم ہے, اور اس کے مقابلے میں اڑیسہ میں ہندوؤں کو, RSS کے گھنڈوں کو, جو ان کا کوئی ہندوؤں کا تہوار تھا, ان کو جلوس نکالنے کی اجازت دی گئی ہے. یہ کھیل کھیلا ہی صرف یہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح سے اقلیت میں بدل کے تو استصواب رائے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے مطابق کرانا بھی پڑے, تو وہ اس طرح سے کرا دیں اس وقت جا کے ہو جب ان کی میجورٹی ہو جائے, جب ان کی میجورٹی ہو. اس لیے یہ پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان ہم تو ٹیل لگا بیٹھے ہیں سارا, اب کیا نہیں, یہ ٹیل باتوں سے نہیں لگے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ کشمیر جو ہے وہ قرارداد مذمت سے نہیں, ہندو کی مرمت سے آزاد ہوگا. اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ یا تو کشمیریوں سے کہہ دیں کہ یار ہم ایمان کی اس کمزور ترین حالت میں ہیں کہ ہم تمہاری صرف دل میں مدد کر سکتے ہیں, یا پھر آپ جو اس طرح ہلالی صاحب کہتے ہیں آپ کو کشمیر کے لیے اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا. آپ پوری دنیا کو یہ کہہ دیں کہ یہ کشمیریوں کی نہیں, یہ ہماری جنگ ہے, ہم ان کے ساتھ لڑیں گے, وہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے. صحیح. اگر آپ اس طرح سے نہیں کرتے, کسی طور بھی ایک ایسا موقف نہیں لیتے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کشمیریوں کی اس طرح سے آنے والے دنوں میں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے, اور خاص طور پہ اس حوالے سے بھی بات کہ پرائم منسٹر صاحب جو کہ خود کو کہتے ہیں کہ وہ کشمیر کے سفیر ہے, آگے ظاہر ہے پھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اہم اجلاس آ رہے ہیں, تو کیا وہ اپنی سفارتکاری کو مزید تیز کریں گے یا کچھ اور آپشن ڈھونڈا جائے گا کشمیری عوام کے مسائل کا, اس پر ہم بات کرتے رہیں گے.